प्रभु कृपा करके इस श्लोक में ऐसा उपाय बता रहे हैं कि आप जो भी करेंगे उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी कृपा है। ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रभु विविध प्रकार से आपको परमानंद में डुबोना चाहते हैं। इस माया खेल से आपकी वृत्ति हटे और प्रभु में लगे, इसी उद्देश्य से महापुरुषों ने, संतों ने भगवान की वाणी का रहस्य समझ करके उस परम पद को प्राप्त किया और दूसरों को वो पदवी प्राप्त कराई। बहुत बढ़िया ऐसा सहज उपाय भगवान बता रहे हैं कि आप सहज में भगवत प्राप्त हो सकते हैं, पर इसके लिए आवश्यकता है पवित्र बुद्धि की। यदि आप पवित्र बुद्धि वाले नहीं हैं तो इसका गलत भाव लेकर के अधर्माचरण करेंगे और सोचेंगे इसको भी भगवद अर्पित कर देंगे। तो आप ये अच्छे से समझ लो, यदि शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलोगे और वो कर्म समर्पित करोगे तो महान फल देने वाले बनेंगे। यदि शास्त्र विरुद्ध आचरणों को समर्पित करोगे तो वो भी कई गुना बढ़कर फल देने वाले होंगे। तो अधर्माचरण का फल भोगते भोगते तो हम निकल नहीं पाए, और उन्हीं अधर्माचरणों को यदि प्रभु को समर्पित करेंगे तो कई गुना बढ़कर मिलेंगे। तो कब हम भोग पाएंगे, कितना भोग पाएंगे? इसलिए बुद्धि को पवित्र रखकर सुना जाए, कहीं ऐसा बुद्धि को बढ़ावा ना दे दिया जाए कि मनमानी आचरण भगवान करने को कहते हैं कि खूब मनमानी आचरण करो, मेरे को समर्पित कर दो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अपवित्र बुद्धि विरोध में ही सोचती है, अर्थात भगवान जो विधान बता रहे हैं उसके विपरीत वो सोचती है। तो विपरीत बुद्धि का नाश संतों के संग से होता है। जब संत संग प्राप्त होता है तो उनके अनुभूत वचनों से हमारे अंदर जो विपरीतता बैठ गई है, भगवत प्रतिकूल आचरण करने का स्वभाव बन गया है, वो नष्ट हो जाता है।